अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब बनाने से इम्कनान फरमाए। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट ईयर के मैथ्स की क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम, ठीक है जी। तो उसमें हम जल्दी से आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें गिवन है, जो सेट्स दिए हुए हैं इनके प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर सबसेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ। प्रॉपर सबसेट, if A is a proper subset of B, प्रॉपर सबसेट क्या है जी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे if A is a subset of B। सबसे पहले तो A को B का सबसेट होना चाहिए, सबसेट ऑफ B, पहली कंडीशन। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B, B में ऐसा एलिमेंट हो विच इज नॉट इन A, जो आपको A में इंडिविजुअली ना मिले, which is not in A। तो इसी डेफिनेशन को लेके चलेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर सबसेट्स बन रहे हैं। क्वेश्चन लिखते हैं ए बी सी, हमारे पास कुछ सेट दिया हुआ है उसने ए बी सी। तो इसके क्या कह रहा है, दो कह रहा है जी कि प्रॉपर सबसेट्स बताएं। तो इसी डेफिनेशन में देखें जी हम क्या करेंगे। अगर हम इसको कोई भी सेट है, इसके प्रॉपर सबसेट कौन से दो हम लिखते हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो कंडीशन वाइज देखें कि ये सबसेट हैं इसके, ठीक है, इसी में से एक्सट्रैक्ट हुए हैं ना, ए भी इसके अंदर मौजूद है, बी भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, ठीक है। ये जो अगर इसको ए लें और यहीं इसको हम बी लें, तो यहाँ से देखें तो ए बी तो हमने दोनों लिख लिए, सी एटलीस्ट वन एलिमेंट है, ठीक है। इसको रीड करें तो हमें एक एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, ठीक है, सी नज़र आ रहा है। अगर हम ए को लेखें, ठीक है, तो बी और सी दो दो एटलीस्ट एलिमेंट हमें नज़र आ रहे हैं, तो एक कम से कम हमारा एक होना चाहिए कि हमें दो एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। तो कम से कम वाली कंडीशन को भी हमने फुलफिल कर लिया कि ऐसा एलिमेंट जो एटलीस्ट बी में आपको नज़र आए और ए में उससे नंबर ज़्यादा हो तादाद में, ठीक है, दूसरा सबसेट भी हो, दोनों बातें हों, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि अगर वो कह रहा है जी इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ से जो हमने एलिमेंट निकाला ए, इसका क्या है, सबसेट है, इसी में से ही हमने एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए, ठीक है। तो ये अगर हम इसको बी ट्रीट करें, ठीक है, तो ए में वो एलिमेंट हमें नज़र नहीं आना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट बी, बी में जो एलिमेंट है, मतलब सपोज करें यहाँ में इसको ए तो हमने क्या दिया, ए था सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड ये जो है इसको हमने ए का नाम दे दिया, ठीक है, ये भी ए है और ये भी हमारे पास क्या है, ए है, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज़ नॉट इन ए। तो बी अगर इसको लेके हम चलें, इसको मैं बी लिखूँ, तो इसके साथ इसको अगर मैच करें तो बी और सी दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि ए में आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसके दो सबसेट बन रहे हैं, ठीक है, ये भी और ये भी बन रहा है। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें 0 1 0 1, तो इसका भी ऐसे ही होगा, दो बनेंगे, एक 0 बन जाएगा और एक 1 बन जाएगा, ठीक है, कि सबसेट्स भी हैं और उनके एक एलिमेंट 0 को देखें तो एटलीस्ट, अब इसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हुआ होगा कि हम इसको अगर ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, या इसको बी कहते हैं, इसको ए कहते हैं। इस कंडीशन को देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सबसेट है। देखें ना, अब ए है जी हमारे पास 0, ठीक है, सबसेट है। दूसरा जो है 1 जो है ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको ए में नज़र नहीं आ रहा लेकिन बी में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। थर्ड पार्ट जो है वो क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स एन। तो एन किसके इक्वल होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसके कौन से सेट्स होंगे, 1 और 2, ठीक है। फोर्थ पार्ट जी
वी स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। एंड जो हमारे पास क्या है, ये है नेचुरल नंबर्स, और ये है जी हमारे पास जी इज इक्वल टू इंटीजर्स, 0 +-1 +-2 अप टू सो क्या जी इंटीजर्स हैं ये। इसके भी दो सेट्स बनेंगे, प्रॉपर सबसेट 1 2, ठीक है। रियल नंबर्स में दिस स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट इज क्यू एंड क्यू प्राइम। मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा। तो बस रैशनल नंबर उठा लो, तो रैशनल नंबर क्या है जी 1 2, यानी ये क्या से ये है जी रैशनल नंबर्स, और ये जो है इरेशनल नंबर्स। तो जब रैशनल उठाएंगे आप 1 2, तो रिमेनिंग इरेशनल आपको एटलीस्ट उसमें दूसरे सेट में रियल नंबर्स में नज़र आएंगे, ठीक है। रैशनल को आप पिक करेंगे तो रैशनल एटलीस्ट इरेशनल नंबर नज़र आएंगे, और सबसेट तो है ही है वो उसका, ठीक है। तो उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो इसके क्या बन रहे हैं, प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं। W सेट ऑफ क्या कहलाएगा 1 2, 0 भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बस ठीक है 1 2 काफ़ी है। 1 2 ज़रा एक कॉमन से हर जगह पे ही वो मैनेज हो सकता है, और वो समझ भी आ जाता है। 0 में कन्फ्यूज ना हो जाएगा, ऐसा ना हो कि 0 को हम दूसरी तरफ उसको ट्रीट करना शुरू कर दें। आगे 7th पार्ट जो है उसमें देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सेट एट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड एक्स आपको लाई कर रहा है 0 और 2 के दरमियान, और 0 2 भी इसमें क्या है शामिल है। तो ये भी क्या है जी 0 2 जो है इसमें हम क्या कह देते हैं, दो इसके सेट्स कह देते हैं, एक को 0 कह देते हैं और एक को 1 कह देते हैं। बल्कि 0 इसलिए नहीं कह सकते कि 0/1, ठीक है 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 0 और 1 आप लिख सकते हो ना, 0 और 1 यानी q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 0 भी लिख सकते हैं हम, इसको 1 भी लिख सकते हैं। ये दो प्रॉपर सबसेट्स यहाँ से मिल गए। तो ऐसा सेट जिसमें 0 भी शामिल है, और उसके हिसाब से हम इसको 0 1 की शक्ल में लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। 2 भी लिख सकते हैं, 0 भी, दोनों में से कोई एक चीज़ आप लिख लें तो वो रहेगा वही प्रॉपर सबसेट ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसके सोल्यूशन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।